नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शिव पुराण महात्म्य के दूसरा अध्याय देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऋषि शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धर्मज एवं परम तत्वों के जाता हैं। आपने हम पर कृपा करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। इस कथा के समान भूतल पर कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से हमने ये बात भली भांति समझ ली है। सूत जी, कृपया ये बताइए कि इस कथा के प्रभाव से कौन कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं। कृपा पूर्वक इसे विस्तार से बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनिवर, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद और लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी यदि शिव पुराण का पाठ करें या श्रवण करें तो शुद्ध हो जाते हैं और उनके समस्त पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। करात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान से विमुख, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से दूर था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें वैश्यावृत्ति, भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह लोगों को ठगता था और अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर उनके धन को हड़प चुका था। उस पापी ने थोड़े से भी धन का उपयोग धर्म कर्म में नहीं किया था। वह व्याभिचारी और आचारहीन था। एक दिन वह घूमते फिरते दैवयोग से प्रयागराज झूसी जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज वहीं ठहर गया। उसी रात उसे तेज ज्वर आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। संयोगवश वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज भी उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद देवराज ज्वर से ग्रस्त अवस्था में प्राण त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाने लगे। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां प्रकट हुए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल था, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में नागों की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को उनके चंगुल से मुक्त करा लिया और अपने दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत की ओर ले जाने लगे। यमपुरी में इस घटना से कोलाहल मच गया। यह सुनकर यमराज स्वयं अपने भवन से बाहर आए। सूर्य के समान तेजस्वी इन पार्षदों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन किया और ध्यानपूर्वक संपूर्ण घटनाक्रम को समझा। भयवश उन्होंने भगवान शिव के दूतों से कोई प्रश्न नहीं किया। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को स्वयं भगवान शिव के हाथों में समर्पित कर दिया। ऋषि शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में मेरी भक्ति को बढ़ाने वाली अन्य कथा भी कृपया सुनाइए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की कथा सुनने और उनके नाम का स्मरण करने से भी पापियों का उद्धार हो सकता है। देवराज ब्राह्मण, जो अपने जीवन में अधर्म, अन्याय और पाप में लिप्त था, मात्र शिव पुराण के श्रवण से ही मोक्ष का अधिकारी बन गया। भगवान शिव करुणा और कृपा के सागर हैं। जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान शिव की कथा सुनता
और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है तो उसका जीवन भी पवित्र और धन्य हो जाता है।